Hello everyone, I am Sapna. Topic is classes and object. Class is the most important feature of OOPS. The concept of class is taken from the structure in C. क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है और इसका जो कॉन्सेप्ट वो लिया गया है वो अपने जब सी में स्ट्रक्चर पढ़े थे उनसे लिया गया है। ये एक न्यू वे है क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ यूज़र डिफाइंड टाइप। ठीक है, देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं इसको। क्लास में वैसे क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स होते हैं, है ना, जिसको हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। अ क्लास इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट बाइंड्स डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। एक ऐसा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को और डेटा को एक साथ लाता है। द क्लास डिक्लेरेशन इंक्लूड्स डिक्लेरेशन ऑफ इट्स डेटा मेंबर एंड। ठीक है, देखते हैं सिंटैक्स। एक हमने क्लास बनाई, जब क्लास बनानी है तो हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्लास और क्लास का नाम। और प्राइवेट में भी हमने डिक्लेयर किया है डेटा मेंबर्स और पब्लिक में की है हमने फंक्शंस यूज़ किए हैं और क्लोज। तो कह सकते हैं कि द क्लास मेंबर दैट आर डिक्लेयर्ड इन प्राइवेट सेक्शन कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द मेंबर ऑफ दैट क्लास। ठीक है, और जो क्लास मेंबर जो हमने पब्लिक में डिक्लेयर किए हैं वो आउटसाइड से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास आर प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो आपके मेंबर्स हैं वो हमारे प्राइवेट में ही आता है। प्राइवेट और पब्लिक क्या है, हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, तो ये हमारे प्राइवेट में ही आता है। द डेटा हाइडिंग बाय यूजिंग द प्राइवेट डिक्लेरेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ OOPS। डेटा हाइडिंग क्या है, एक हमारे OOPS का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। डेटा हेडिंग क्या होता है, डेटा हेडिंग एज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, अब ये आ गया सिंपल क्लास एग्जांपल। क्लास पॉइंट, कौन सी क्लास बनाई हमने, पॉइंट बनाई। प्राइवेट में हमने क्या लिया है इसमें, एक्स और वाई, और पब्लिक में हमने दो फंक्शंस बनाए, इनपुट और आउटपुट। लाइक बेसिक डेटा टाइप वी कैन क्रिएट द वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप। जैसे हमने बेसिक डेटा टाइप्स लेते हैं ना हम लोग, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, वैसे ही यहाँ पे हमने एक और डेटा टाइप बनाया, वो क्या है, क्लास टाइप। और दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और जो वेरिएबल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, पॉइंट पी क्यू, एक क्लास बनाई, इसका नाम क्या है, पॉइंट, और उसके बाद पी और क्यू ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। ठीक है, तो टू objects p and q of the class type points are created. Access class member. The public member of the class can be accessed from the outside at the by the using the object of the class. पब्लिक आपको पहले ऊपर बताया कि पब्लिक जो है वो कहाँ से, आउटसाइड से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो द सिंटेक्स बताया उसने, एक्सेसिंग अ पब्लिक मेंबर ऑफ फंक्शन इज ऑब्जेक्ट का नाम, फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम p अभी लिया था ना पॉइंट के साथ p, और फंक्शन था हमारा इनपुट, और वैल्यू दे दी हमने 10 और 20। तो x की वैल्यू क्या साइन होगी 10 और y की 20 ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द p, किसकी, कौन से ऑब्जेक्ट से, p से, बाय डिफाइनिंग द कौन सा फंक्शन, इनपुट फंक्शन। द स्टेटमेंट p डॉट एक्स इक्वल्स टू 10 इज इलीगल। X is declared private and can only accessed by the member function directly. Okay, illegal इसलिए है, and not by the object from the outside. Inside से ही उसको कॉल कर सक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड से नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, इलीगल है। देखते हैं आगे, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। द मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी डिफाइंड विद इन द क्लास एंड द आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। Inside, the function declaration is replaced by the actual definition of member function inside the class. The function definition inside the class are treated as inline function, and the outside, the member function declared in the class must be defined separately outside the class. ठीक है, इन दोनों को एक बार समझ लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स देखते हैं। If the member function is defined inside the class definition, it can be defined directly, but if it's defined outside of the class, then we have to use scope resolution along with class name and function name. If we define the function inside the class, then we don't need to declare it first. We can directly define the function. But if we plan to define
member function outside the class definition, then we must declare the function inside class definition and then define it outside. देखिए अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला, क्लास बनाई पॉइंट नाम की, दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई. पब्लिक में हमने फंक्शन बनाया एक ए और बी, ठीक है. फिर एक एक्स इक्वल्स टू ए और वाई इक्वल्स टू बी, सिंपल स्टेटमेंट. फिर उसके बाद हमने देखा वॉइड आउटपुट, दूसरा फंक्शन बनाया और एक्स और वाई को प्रिंट करवा दिया. और आउटपुट आउटसाइड वाले में हमने क्या किया, सेम क्लास बनाई पॉइंट, वेरिएबल्स लिए, पब्लिक में हमने दोनों फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है. और फिर उसके बाद हमने उन फंक्शंस को काम में लिया, इनपुट को, फिर वैल्यू एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू बी, और फिर आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए. तो ठीक आपको समझ आ गया दोनों का डिफरेंस, कि जब ये इनसाइड था तो इनसाइड के लिए उसने क्या किया था कि हम लोग जो डिफ़ाइन करते हैं तो देन वी डोंट नीड टू डिक्लेयर इट फर्स्ट. हमने क्या किया था, यहाँ पे सीधे आपके फंक्शंस को बना दिया था, नीड नहीं थी इसको डिक्लेयर करने की. और आउटसाइड में आपके क्या किया हमने, देखो डिक्लेयर किया है इनको, ये. फिर उसके बाद हमने इसको काम में लिया, ठीक है ना, जो है इनसाइड और आउटसाइड. फिर इसके आगे चलते हैं. एक्सेस मॉडिफायर जो भी बताया मैंने आपको, प्राइवेट पब्लिक जो है वो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ऑटो, ये सब एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं. तो पब्लिक एंड प्राइवेट कीवर्ड्स आर कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर्स सिंस दे control the access mechanism of member of the class. Public member of class can be accessible from the outside of the class. अभी ऊपर से कई बार पढ़ चुके हैं हम कि पब्लिक मेंबर जो हैं वो बाहर से भी एक्सेस हो सकते हैं, और मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास जो है आर केप्ट इन पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास, ठीक है. और द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास कैन नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास इवन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. जनरली वेरिएबल्स आर केप्ट इन अ प्राइवेट सेक्शन. एरे, क्लास के साथ एरे देते हैं कि हमने क्लास बनाई, नाम था डेटा. फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया ए, साइज़ लिया 5. पब्लिक में हमने बताया दो फंक्शंस, गेट डेटा एंड शो डेटा. और फिर उसके बाद हमने गेट डेटा में बना, डेटा मीन्स डेटा के साथ स्कोप रेजोल्यूशन, और फिर हमारा फंक्शन नेम. डेटा हमारा क्या है, क्लास नेम है, ठीक है. फिर हमने इसको किया सी आउट से हमने एक एक करके वैल्यूज़ को, कितनी है 5 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ को इनपुट कर लिया, सीन से एक्सेप्ट करवा ली, वैल्यू स्टोर हो गए. और फिर सेकंड जो है शो डेटा है ना, उसमें क्या करवा लिया हमने, 1 बाय 1 करके सबको प्रिंट करवा दिया. /t मतलब टैब से, टैब जितना स्पेस आता जाएगा एक वैल्यू के बीच में. फिर हम आ जाते हैं मेन पे. हमने क्या लिया, हमारे क्लास का नाम लिया और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लिया. अब ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर लेंगे गेट डेटा और शो डेटा को, और रिटर्न 0. अब शो डेटा और गेट डेटा को जैसे ही देखेंगे तो गेट डेटा पे जाएगा तो पहले हमसे वैल्यूज़ मांगेगा और हम उसमें इनपुट कर देंगे, है ना. और शो डेटा पे जाएगा दोबारा तो फिर वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है. ये देखो एंटर द एलिमेंट आ गया 65981, और फिर उसने इसको प्रिंट भी कर दिया, एरे एलिमेंट्स आर 65981, ठीक है. आगे देखते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर. द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक. जो मेंबर क्लास के हैं उनको स्टैटिक भी डिक्लेयर कर सकते हैं. द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों कर सकते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. इट्स इनिशियल वैल्यू, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, सेट क्या होती है, शुरू में 0 होती है. व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, जब जैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे ना मेन में जाके क्लास के नाम के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 इनिशलाइज हो जाएगी. और ओनली सिंगल कॉपी ऑफ द डेटा मेंबर इज क्रिएटेड एंड इट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. और थर्ड क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द एंटायर क्लास. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लास वेरिएबल्स. अब देखते हैं स्टैटिक का एग्जांपल, कि हमने क्लास बनाई डेटा के नाम से और हमने स्टैटिक वेरिएबल लिया, एक इंट में x, नॉर्मल वेरिएबल लिया y, पब्लिक में आए फंक्शन बनाया और y इक्वल्स टू a और x में m++ कर दिया हमने. फिर वॉइड के शो में आए हमने, वहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवाया, x प्रिंट करवा दिया, ठीक है. अब ये आ गया हमारा स्कोप रेजोल्यूशन के साथ टेबल नेम प्लस के साथ x. ये क्या है, हमारा स्टैटिक मेंबर डेफिनेशन हो गया, डिफाइन कर दिया. यहाँ पे अब देखते हैं क्या करना है. डेटा D1 D2, उसने बोला ना जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो हमारे फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. तो x की वैल्यू क्या 0 आ गई. डेटा क्या है, टेबल का नाम है. D1 और D2 क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं.
ऑब्जेक्ट्स के साथ, अब ऑब्जेक्ट के साथ हम उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, जैसे D1 शो एक्स, D2 शो एक्स, है ना, D1 गेट 20, D2 20। फिर उसके बाद आफ्टर रीडिंग डेटा D1 एक्स और D2 शो, दोनों को शो भी करवा दिया। पहले हमने इनको कॉल एक्स में गए, फिर उसके बाद गेट डेटा में गए और उसके बाद शो में गए। तो पहले D1 D2 शो क्या था, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी, क्या थी हमारी फर्स्ट वैल्यू 0 0, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर रीडिंग के बाद क्या होगा, वो D1 शो एक्स, D2 शो एक्स। तो D1 D2 शो एक्स कैसे हो गए कि हमारी जो वैल्यू थी वो आपने 2 बार करी है कॉल ना, गेट डेटा करके, और 2 फिर प्रिंट करवाई है उसको एक्स को 2 बार, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, इंक्रीमेंट भी हो रहा था ना उसका। तो द स्टैटिक डेटा मेंबर एक्स इज इनिशियलाइज्ड टू 0 व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे, ठीक है। और द वैल्यू एक्स इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, इंक्रीमेंट हुई थी हर एक टाइम पे, जितनी बार हमने गेट डेटा को कॉल किया तो उतनी बार वो प्रिंट होगी। और 2 क्या आ रहा है हमारा, 2 और 2, दोनों में 2 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट कैन एक्सेस ओनली other static data member and member function in the same class. They are invoked using the class name. Okay, इसका एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल से पहले एक बार दोबारा मैं समझा देती हूँ आपको। स्टैटिक डेटा, when we define normal variables in class, different copies of those data members created with the associated object. In some cases, when we need a common data member that should be same for all objects, then in such cases we cannot do this using normal data. For that हमें क्या करना पड़ता है, स्टैटिक डेटा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। फंक्शन देखते हैं, इसका प्रोग्राम देखते हैं। क्लास बनाई हमने, किस नाम से बनाई है, टेस्ट से बनाई है। एक वेरिएबल नॉर्मल है और एक स्टैटिक है। फिर उसके बाद सेट एक्स वाई हमारा एक फंक्शन है पब्लिक में, ठीक है। उसका हमने आर्ग्यूमेंट एक दे रखी है, ए एक्स के अंदर आ जाएगा, वाई को इंक्रीमेंट दे दिया और शो करवाया हमने, उसमें अपने एक्स को शो करवा दिया। अब स्टैटिक जो था, स्टैटिक में जो था उसको मैंने वाई था, उसको वाई को प्रिंट करवा दिया, और हमारा टेस्ट के साथ में, क्लास के साथ में स्कोप पोजीशन से आपका जो स्टैटिक वेरिएबल था वो लिख दिया। अब क्या होगा कि जब हम मेन में जाएंगे तो अब इनको जो जितना कुछ हो हमारा ऊपर इनपुट आउटपुट जो भी होता है, फंक्शंस वगैरह हम डिक्लेयर करने के बाद मेन में जाते हैं। मेन में हम जब शुरू करते हैं कि क्या किया था हमने, सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम टेस्ट के साथ हमने कोई ऑब्जेक्ट लेना था, तो 2 ऑब्जेक्ट लिए, T1 और T2, है ना। T1 में के फर्स्ट फंक्शन में क्या था, 10 वैल्यू दे दी और 2 में 20 वैल्यू दे दी, ठीक है ना। और T1 शो एक्स और T2 शो एक्स, 2 बार शो को प्रिंट करवा दिया और रिटर्न 0। और हमारा उससे पहले हमने कॉलिंग हमने किया, स्टैटिक फंक्शन को भी तो कॉल किया ना यहाँ पे, टेस्ट जो इस जस्ट मेन से ऊपर दिया था, ये टेस्ट, ये स्कोप पोजीशन शो वाई। तो ये हमारा हो गया 10 और 20, और हमारा ये जो आपका कॉलिंग फंक्शन 2 बार आ रहा था एक्स, ये इंक्रीमेंट हो रहा था ऊपर, हाँ वाई प्लस 2 बार कॉल किया तो इसका आंसर क्या है, 1 बार कॉल किया और इंक्रीमेंट हुआ तो आंसर क्या आ गया 2। फ्रेंड फंक्शन, एज वी नो दैट द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। हमको पता है कि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। अ फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ अ क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो वैसे तो क्लास नहीं कर सकता वो एक्सेस, लेकिन अगर करना चाहे तो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास के थ्रू कर सकता है। फंक्शन दैट इज़ कॉमन ऑफ 2 क्लासेस, वी कैन मेक दिस एज अ फ्रेंड ऑफ दीज 2 क्लासेस। 2 क्लासेस को कोई फंक्शन अगर हम लोग बना देते हैं एक साथ फ्रेंड, तो क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन होता है। द फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड, वैसे हमने क्लास के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ किया था, है ना। इनलाइन के लिए इनलाइन, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट, वैसे ही हम लोगों को अगर की फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो हम क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे, फ्रेंड, ओके। फिर फ्रेंड फंक्शन हैज़ फॉलोइंग, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक, इट इज़ इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन नॉट विद द एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। एक नॉर्मल फंक्शन की तरह इन्वोक किया जाता है, कॉल किया जाता है। इट कैन ओनली एक्सेस द मेंबर ऑफ द क्लास,
है ना, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मेंबर जो क्लास के मेंबर्स हैं उनको एक्सेस किया जाता है, किससे किया जाता है, ऑब्जेक्ट, उन क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, क्लास में जो ऑब्जेक्ट है उससे। और इट कैन बी डिक्लेयर्ड एनी क्लास में, इसको कहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है। प्रोग्राम बनाया, क्लास हमारी टेस्ट है, वेरिएबल लिए एक्स और वाई, प्राइवेट हो गया वो पब्लिक में लिया हमने फंक्शन गेट डेटा, इंट ए और इंट बी, ए और वाई, एक्स ए और वाई बी। अब फ्रेंड इंट सम, फ्रेंड बनाया किसको, हमने एक फंक्शन बनाना था सम फंक्शन बनाया। हमको क्या करना होता है, फ्रेंड बनाने के लिए बताना पड़ता है कौन सी क्लास के साथ कौन से ऑब्जेक्ट का कौन सा पैरामीटर मतलब पास कराना है। तो हमने दिया कि मेरा फ्रेंड फंक्शन बना दो किसके साथ, सम फंक्शन के साथ, और फ्रेंड बनाना है सम को कैसे, कि उस क्लास से, जस्ट किस क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है ना, ठीक है, टेस्ट से, और उसका हमने पैरामीटर जिससे कि वैल्यू पास होगी ना वो करा दिया टी। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, नीचे बता दिया कि इंट सम टेस्ट टी, कि हमारा एक सम नाम का फंक्शन है और क्लास टेस्ट में, और टी से पैरामीटर पास होगा उसका। और नीचे हमने दे दिया रिटर्न टी डॉट एक्स प्लस टी डॉट वाई, टी है ना हमारा, तो टी टेस्ट जो पैरामीटर जिससे हमारा पास होना है टी है, तो टी के एक्स की और टी के वाई की वैल्यू को प्लस कर दे, ठीक है। अब मेन में आ गए, टेस्ट लिया क्लास, क्लास के साथ लिया एक ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट जो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं फिर उससे ही हमको इनपुट आउटपुट कॉल करते हैं। तो हमने लिया क्यू गेट डाटा, दो वैल्यू ले ली 10 और 20, और इनका हमने सम करवा दिया, है ना, सम करवा दिया हमने, सम रिटर्न 0। तो अब 10 और 20 का सम कराया तो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। अब ये था हमारा प्रोग्राम, ये फ्रेंड बनाया, फ्रेंड बनाने के बाद हमने इसको टेस्ट टी लिया, टी लेने के बाद हमने टी का एक्स और टी का वाई दोनों को प्लस करवा दिया, मतलब टेस्ट का जो पैरामीटर पास करने के टी लिया था ना वो, उससे उन दोनों को प्लस करवा दिया, और आंसर आ गया 30। फ्रेंड क्लास, अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास कैन बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ द अनदर क्लास। एक मेंबर फंक्शन जो क्लास का होता है वो दूसरी क्लास से का के मेंबर फंक्शन का फ्रेंड बन सकता है, ठीक है। जैसे ए क्लास है और वॉइड फन जो हमने एक फंक्शन बनाया है ना, और फिर उसके बाद हमने क्लास बी लिए और फ्रेंड ऑफ वॉइड ए, किसका, फंक्शन ए का। दोबारा समझा देती हूँ कि ए नाम की एक हमारी क्लास है, उसमें हमने फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया fun का, और फिर उसके बाद हमने क्लास दूसरी बनाई बी, उसमें हमने बताया कि क्लास ए के फन फंक्शन का फ्रेंड बनना है, ठीक है ना। नोट दैट द फ्रेंड फंक्शन इन क्लास बी इज़ डिक्लेयर्ड विद द क्लास नेम एंड द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हमेशा याद रखो कि जब भी आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना है ना नेक्स्ट क्लास के साथ के लिए, तो क्लास नेम जो आता है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करके आता है। द फंक्शन फन इज़ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास ए एंड द फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास बी। क्लास ए का तो मेंबर फंक्शन है और क्लास बी का वो क्या है, फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। इफ़ ऑल द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास आर डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड फंक्शन इन अनदर क्लास देन द क्लास इज कॉल्ड फ्रेंड क्लास। ये वही सेम एग्जांपल आ गया हमारे पास। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि हमको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कौन सी है। क्लास बनाई, उसका नाम रखा फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड, पहले सेकंड लिखिए जिसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। पहले हम देखते हैं फर्स्ट में हमने वेरिएबल लिया एक्स, ठीक है, फंक्शन लिया और एक वेरिएबल लिया, मतलब आर्गुमेंट लिस्ट बनाई, और उसको वैल्यू को एक्स को ए को एक्स में हमने डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड बनाया, कौन से फंक्शन को बनाया, मैक्स फंक्शन लिया, फ्रेंड बनाया किसको, फर्स्ट और सेकंड क्लास को, और फिर क्लास सेकंड आई, क्लास सेकंड में हमने लिया वाई, उसमें क्या था एक्स, इसमें क्या था वाई, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, वाई वापस फंक्शन बनाया, इसमें डमी क्या लिया हमने, बी आर्गुमेंट लिस्ट में, और इसको किसमें पास कर दिया, वाई में। और अब फ्रेंड वॉइड मैक्स फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपने ऊपर बताया था वैसे यहाँ भी बताओगे आप कि फ्रेंड है क्या, मैक्स फंक्शन किसके लिए, किसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। अब बताना है आपको कि किससे पैरामीटर पास करना है, एफ और एस से, ठीक है। फ्रेंड का एफ लोगे और फर्स्ट का एफ लोगे और सेकंड का एस। अब वो चेक कर रहा है कि एफ का एक्स और एस का वाई, एफ का एक्स, एफ में हमने एक्स वेरिएबल लिया था और सेकंड
जो हमारा सेकंड जो क्लास बनाई थी उसमें हमने y लिया था। ठीक है, तो f का y बता रहा है कि अगर इन दोनों में से जो ग्रेटर है उसको प्रिंट कर दे। अगर f1 वाला प्रिंट है x प्रिंट, अगर x ग्रेटर है तो x को प्रिंट कर देगा, और अगर y है तो y को प्रिंट कर देगा। फिर हम मेन पे आ गए। फर्स्ट a और सेकंड b, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट लिया a, सेकंड का लिया b। a के साथ हमने दी वैल्यू 10 और b के साथ है 20। मैक्स a कॉमा b, कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन और रिटर्न 0। तो अब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम इज, क्या आंसर आ गया इसका 20। क्यों आया 20? कि मैक्सिमम चेक कर रहा है कि कौन सी बड़ी है, a बड़ी है या b बड़ी है। तो हमारा a तो 10 था, b 20 था, तो कौन सी बड़ी है, b बड़ी है। तो आंसर आ गया b। 9 चैप्टर भी हो गया कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।